बार फिर लकी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि के बारे में जानेंगे और उसका पूरा परिचय अच्छी तरीके से समझेंगे। चलो तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखो क्या संधि। संधि संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। टूटे हुए को क्या कर देना? जोड़ना। और विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो ये क्या हो गया? संधि विच्छेद मतलब जोड़ना और तोड़ना। यदि हम परिभाषा की बात करें, पहली बात परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब कि दो वर्णों को मिलाने से क्या होगा? उन दोनों वर्णों को जैसे भी हम मिलाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? संधि बोल देते हैं। अब जैसे आपसे कहा गया कि दो वर्ण, अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो दो वर्ण होते कौन से, किन दो वर्णों में मेल होता है। तो आओ जानते हैं कैसे। जैसे मान लो एक शब्द लिखा है जैसे विद्या धन आलय। अब यहाँ पर आप देखो, आपसे बोला गया है कि दो वर्णों से में मेल होगा। तो ये क्या है? हमारा प्लस के पहले मतलब पहला शब्द है। क्या है? पहला शब्द है। और ये हमारा दूसरा शब्द है। कौन सा शब्द है? दूसरा शब्द है। तो आप एक बात ध्यान दो कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, मतलब इस शब्द का जो ये है धा, धा में क्या बड़े आ की मात्रा लगी, तो यहां से धा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो धा प्लस क्या निकलेगा? आ। और यहां से क्या है? बड़ा आ तो है ही। मतलब इन दो वर्णों में मेल होता है। ठीक है। ये कहने की बात यह है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, इन दो वर्णों में क्या होता है? आपस में मेल होता है और यहीं पर परिवर्तन होता है। तो हमें वो दो वर्ण भी मिल गए। कौन से? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। देखो संधि करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता। कैसे? एक तो हमें देखनी होती है मात्रा। जैसे क्या? मात्रा की मात्रा कहां पर लगी है, वहीं से हमने क्या किया? विच्छेद किया। क्या किया? विच्छेद किया मतलब तोड़ा। और तोड़ने के बाद हमें देखनी होती है वर्तनी। क्या? वर्तनी। जो हमारे द्वारा लिखा गया है, मतलब विच्छेद के बाद जो हमारे द्वारा लिखा गया है वो सही है कि गलत है। तो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। एक तो हम मात्रा देखते हैं, दूसरा हम उसको मात्रा की जगह से तोड़ते हैं, और सबसे मेन बात होती है वर्तनी। क्या? जो हमने विच्छेद किया है उसके बाद जो शब्द लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। देखो तो एक बात हमने जान ली, क्या? किन दो वर्णों में परिवर्तन होता है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। अब जानेंगे हम क्या? संधि के प्रकार। क्या? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार आप सभी को पता है। छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होती है हमारी कौन सी? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी होती है हमारी? विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। देखो इनमें इनके कोई प्रकार नहीं है, इनके अंतर्गत कोई प्रकार नहीं। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? हमारी जो स्वर संधि है इसके कितने भाग हो जाते हैं? 5 भाग हो जाते हैं। कितने भाग? 5 भाग हो जाते हैं। लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का कोई भाग नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर क्या, आप स्वर संधि के अगर भेद देखें तो इसमें पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद होती है हमारी दूसरी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। तीसरी होती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि। चौथी होती है हमारी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवी होती है हमारी अयादि स्वर संधि। पांचवी होती है
अयादी स्वर संधि। पांचवी कौन सी होती है हमारी? अयादी स्वर संधि। तो एक कितने किसके भेद हो जाते हैं? हमारे स्वर संधि के भेद हो जाते हैं। अर्थात अगर हम इनकी परिभाषा पढ़ें, क्या पढ़ें? परिभाषा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आपको ये भूलना नहीं है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। यदि हम इनकी परिभाषा पढ़े, जैसे कि स्वर संधि, क्या? स्वर संधि। स्वर संधि की प्रकार होता है स्वर के बाद स्वर आने से। मतलब इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या है? स्वर के बाद स्वर आने से, स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है, क्या? जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि? स्वर संधि कहते हैं। अब देखो व्यंजन संधि, क्या? जैसे हाँ, इसका एक उदाहरण देख लो, फिर जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में ही जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था विद्याधन आलय पढ़ा था, तो यहाँ पर आप देखो स्वर के बाद स्वर कहा मैंने, मतलब 2 बार तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे से धा है, धा में काय की मात्रा लगी है? बड़ा आ की। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बड़ा आ मिलेगा, और यहाँ से बड़ा आ मिलेगा। मतलब दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा आ मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। बड़ा आ की मात्रा लगी, किस में लग गई? इस व्यंजन शब्द में लग गई। तो ये क्या हो गई? स्वर के बाद देखो स्वर आया, तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी? स्वर संधि। अब व्यंजन संधि, क्या? व्यंजन संधि की परिभाषा होती है व्यंजन के बाद, क्या? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब इसकी ये बात है कि जब 2 वर्ण मिलेंगे जो हमारे, तो पहला एक तरफ क्या रहेगा? पहला वर्ण हमारा क्या रहेगा? व्यंजन, और दूसरा वर्ण क्या? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो देखो, जैसे हम कोई जगन्नाथ, क्या? जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें तो ये क्या हो जाता है? जगत प्लस नाथ। तो आप देखो यहाँ पर क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन आधा था, और यहाँ भी क्या है? व्यंजन ही है। क्या है? व्यंजन ही है। एक क्या है? नियम। तो एक पहले आप देखो कि व्यंजन के बाद हमें क्या मिला? व्यंजन ही मिला है। क्या मिला है? व्यंजन। तो ये क्या हो जाती है हमारी? व्यंजन संधि। यदि हम विसर्ग संधि की बात करें, क्या? विसर्ग संधि की बात करते हैं, तो विसर्ग संधि की परिभाषा होती है, विसर्ग संधि की हमारी परिभाषा होती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम व्यंजन संधि विसर्ग संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दें निर्बल। क्या? निर्बल। तो इसका संधि विच्छेद करें तो हम हो जाएगा निहि प्लस बल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा हमारा परिभाषा में बोला गया है कि विसर्ग के पास स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, तो एक इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये अब देखो यहाँ पर देखो हमें क्या मिला? विसर्ग मिला, और क्या मिल गया? व्यंजन। तो इसको क्या बोल दिया हमने? विसर्ग संधि बोल दिया। क्या बोल दिया? विसर्ग संधि। ये तो हमारी संधियों की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? संधियों की परिभाषा। अब पढ़ते हैं हम कहा? स्वर संधि के अंदर चलते हैं और दीर्घ संधि, स्वर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा है और पढ़ लेते हैं। अब चले हम कहा? दीर्घ स्वर संधि की तरफ। कहा चले? दीर्घ स्वर संधि की तरफ। दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है कि यहां यदि लघु स्वर, क्या? लघु स्वर
के बाद दीर्घ स्वर या लघु स्वर आते हैं तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। ये हमारी किसकी परिभाषा है? दीर्घ स्वर। मतलब लघु स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या है? हमारे लघु स्वर है। अगर इनके बाद जैसे हम संधि विच्छेद करने के बाद यदि इस तरफ आ और इस तरफ आ है तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाए। केवल अभी हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, जब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर हमारी गुण स्वर संधि क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की परिभाषा होती है यदि छोटा आ का मेल ई से होता है तथा ऊ का मेल आ से होता है तो दोनों के मेल से ए और ओ बनता है। ये हमारी किसकी परिभाषा हो गई? गुण स्वर संधि की। ये मात्राएं आपसे पूछी जाती हैं और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो हमारी क्या? वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा होती है कि यदि ए और ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है? आय और ओ का आओ हो जाता है। ये हमारी किसकी परिभाषा हो गई? वृद्धि स्वर संधि की। किसकी? वृद्धि स्वर संधि की। अब यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि की परिभाषा होती है यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई हो, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो या ऋषि हो तो, और इनके बाद ऋषि हो और इनके बाद दूसरा स्वर हो तो छोटी ई और बड़ी ई का हो जाता है क्या? या छोटा ऊ और बड़ा ऊ का हो जाता है वा और ऋषि का हो जाता है रा। अब हमारी बचती है कौन सी? अयादि स्वर संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की परिभाषा है कि ए आए और ओ आओ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है? तो ए का आय का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। ये हमारी ये हमारी पूरी स्वर संधियों की परिभाषाएं हो गई और ये हमारा संधि का क्या हो गया? परिचय हो गया। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि को अच्छी प्रकार से समझेंगे और उसके उदाहरण करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर